जो कुछ हमारी फिस्कल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं, जितनी चादर है उसके मुताबिक हमने आगे चलना है। जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ जोड़ना है, इसी तनासुब से रिलीफ देने की कोशिश की। हुकूमत जो कुछ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटीज को कम किया। छोटे किसानों को कर्ज देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हमारे पास दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। पार्लियामेंट मतलूबा कानून साजी में मदद फराहम करे। एनएफसी पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। इस्लाहात लाकर ही मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कम से कम तनख्वाह न बढ़ाने की वजह सनतकार करार। अच्छा, मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूं कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, आज 2025 है। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। वजीर खजाना ने बिजली बिलों में सरचार्ज की तरदीद कर दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा ना होता। वजीर खजाना के मुताबिक फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। चाहते हैं नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। मुल्क में दो तरह की इकोनॉमी चल रही है, ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी का अलग तरीका है। रिटेलर एसोसिएशन ने कई बार शिकायत की। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड हो और कमर्शियल सरगर्मियां करे। स्क्रूटनी के अमल से गुजरना होगा। सेक्रेटरी खजाना ने कहा, इस साल पेंशन के लिए बहुत ज्यादा फंड्स नहीं, राइट साइजिंग के समरात मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज, वजीर खजाना का बरहमी का इजहार। वजीर इत्तलात अता तारड़ की दरख्वास्त पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चेयरमैन एफबीआर को सहाफियों को मनाने के लिए भेज दिया। कहा, डायरेक्टर ने बदतमीजी की, इससे बाद में निपटेंगे। वजीर इत्तलात की दरख्वास्त पर सहाफी ब्रीफिंग में शरीक हुए। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। अवाम की कुर्बानी से मुआशी तरक्की का सफर जारी। मिलकर आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। बजट आते ही स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी, नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स का संगे मील एक साथ उबूर कर गई। पाकिस्तान हम चाहता है, भारत आज भी जंग की बात कर रहा है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। धमकी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। मोदी सरकार सिख रहनुमाओं के कत्ल और पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, तमाम टैक्स स्लैब में कमी, 6 से 12 लाख तनख्वाह पर शरह 2.5%, 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज, 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर, 22 लाख से जायद तनख्वाह वालों पर शरह 25 से कम करके 23% कर दी गई। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग, कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स की 0.6% से बढ़कर 1% कर दी गई। सिर्फ फाइलर ही गाड़ियां और मनकूला जायदाद खरीद सकेंगे। 400 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स इकदाम तजवीज, 850 सीसी तक मकामी गाड़ियां महंगी, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स टैक्स नेट में शामिल, ऑनलाइन कारोबार करने वाले और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाली अशिया पर टैक्स लगेगा। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स आयद। दरामदी सोलर पैनल पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। IMF का मुतालबा, सब्सिडी बिल में 190 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी। हुकूमत ने रमजान पैकेज, यूटिलिटी स्टोर, ज़रूरी ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 9 अरब रुपए रखने की तजवीज। पावर सेक्टर में सब्सिडी के लिए 1036 अरब मुख्तस। किसान पैकेज के तहत 7 अरब की सब्सिडी देने का फैसला। किस सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा, तफसील सामने आ गई। काबिले तकसीम मुहासिल 8,205 अरब रुपए मुकर्रर। पंजाब को 4,076 अरब मिलेंगे, सिंध का हिस्सा 2,043 और खैबर पख्तूनख्वा का 1,342 अरब रुपए। बलूचिस्तान को 743 अरब रुपए दिए जाएंगे। अपने लिए दूध की नहरें बहा दी, सरकारी मुलाजमिन का गला घोंट दिया, यहां कौन सरमायाकारी करेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद, बोले वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ईवान सदर का बजट बढ़ा दिया गया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाह 6 गुना बढ़ा ली। आधे से ज्यादा बजट सूद की अदायगी में जाएगा। बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ताजिरों का मायूसी का इजहार। सदर कराची चेंबर जावेद बलवानी ने कहा, बजट में आदादो शुमार से खेला गया। सदर लाहौर चेंबर अबूजर शाद बोले, रियल एस्टेट में 2% छूट से फायदा होगा। फैसलाबाद चेंबर के सदर रेहान नसीम ने कहा, बजट से मायूसी हुई, बिजली सस्ती करने का ऐलान होना चाहिए था। बरामदात मजीद कम होने का खदशा है। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा कहते हैं, कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान ग्रोथ के टारगेट हासिल नहीं कर सकता। अवाम को बजट में क्या मिला, ताजरों की उम्मीदें पूरी हुई। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन जारी। मुमताज सनतकारों और माशी माहिरीन के तबसरे और तजावीज। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खुशाइंद करार। माहिरीन का आम शहरियों को रिलीफ के लिए मजीद इकदाम पर जोर। IT और ज़राअत पर खास तवज्जो देने का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, किसान मुआशी बदहाली का शिकार हैं, बजट में ज़राअत का जिक्र ही नहीं किया गया। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की हिदायत। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने समा से गुफ्तगू में कहा, विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। मुखालिफिन किसी खुशखबरी पर खुश नहीं होते, उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के रुखसत के बाइस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत न हो सकी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज इंसाफ का हुसूल मुश्किल हो गया। बानी और बुशरा बीबी का केस हल होना चाहिए, सियासी मामलात को दुश्मनी में न बदला जाए। अली अमीन गंडापुर बोले, 2 साल से कभी जज और कभी वकील नहीं होता। उमर अयूब ने दरख्वास्त पर समाअत न होना तशवीशनाक करार दिया। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। मुलजिम को 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना वक्त का ज़या होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल होगा।
अमेरिकी महकमे खारजा का सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल का इशारा। तर्जुमान ने कहा, अमेरिकी सदर पाक भारत मसाइल हल करना चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी एलिसन होकर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में जंगबंदी से मुतालिक अमेरिकी हिमायत का इआदा किया। पंजाब में हीट वेव की सूरत हाल मजीद 2 दिन रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा होगा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया, जुनूबी पंजाब में हीट वेव की लहर शदीद होने की वार्निंग। मुल्क के बेशतर शहरों में गजब की गर्मी। बनू में पारा 44 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की कई शहरों में दर्जा हरारत 50 तक जाने की वार्निंग। इसराइल के मजालिम जारी। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। शोहदा की तादाद 31 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। खान यूनुस और गजा सिटी पर खौफनाक हमलों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी रियासत हमारी पॉलिसी में शामिल नहीं। इसराइल में अमरीकी सफीर का बयान। बरतानिया और 4 दीगर मुल्कों ने 2 इसराइली वज़रा पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की मजम्मत। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू नाफिज। नेशनल गार्ड्स और मुजाहिरीन में झड़पें। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। सर ट्रंप कहते हैं कि आम तक मरीज और नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस में रहेंगे। गवर्नर ने इक़दामात को जमहूरियत पर हमला करार दिया। गैर कानूनी तारकीन वतन पर क्रैकडाउन के खिलाफ शिकागो में भी हजारों अफराद बाहर निकल आए। वाशिंगटन दीगर शहरों में भी एहतजाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क को सदर ट्रंप से झगड़े पर पछतावा। बोले, पिछले हफ्ते की गई कुछ पोस्टों पर अफसोस है। मेरी पोस्टें हद से तजावुज कर गई थी। और ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट पर किसका राज होगा? क्रिकेट का घर लॉर्ड्स तारीख साज फाइनल का मेजबान बन गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जनूबी अफ्रीका की दावत पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी।